पहले मेरे जूनियर्स तो भाई हम करने वाले हैं स्वैप टू नंबर का प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को करने वाले हैं विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल, देन उसके बाद हम करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले स्वैपिंग बता देता हूँ कि स्वैपिंग होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू जैसे 50 ली है और बी की वैल्यू 100 ली है। देन नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारी ए की वैल्यू 100 हो गई और बी की वैल्यू 50 हो गई, मतलब इनकी आपस में वैल्यू एक्सचेंज हो चुकी है। तो वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करने को ही हम स्वैपिंग बोलते हैं। और चलिए अपना स्वैप टू नंबर का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने अपनी हेडर फाइल लगा ली जो कि हमारी इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। देन इसके बाद लगाया मैंने मेन फंक्शन। ठीक है, देन इसके बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो करली ब्रेसेस लगा के अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लूंगा मैं एक इंटर नाम का डेटा टाइप और 3 वेरिएबल लूंगा क्योंकि हम विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल कर रहे हैं। तो मैं वेरिएबल लूंगा ए, बी और सी। ठीक है, तो हमारी ए और बी की वैल्यू लेंगे और सी की हेल्प से हम अपने दोनों नंबर को स्वैप कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो भी हम आगे प्रोग्राम में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना प्रिंटफ फंक्शन जिसके थ्रू हमारे आउटपुट में लिख के आएगा जो हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंटर द वैल्यू और सेमीकोलन आके बंद कर देते हैं। नाउ हम अपने ए और बी वेरिएबल का इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्कैनएफ और देन इसके बाद कोमा के अंदर लिखेंगे हम %d और हम 2 बार %d लिखेंगे क्योंकि हमें 2 वेरिएबल का इनपुट लेना है ए और बी का। देन इसके बाद हम लगाएंगे कोमा और एड्रेस ऑफ ए, मतलब एंड ए, एंड हमारा एड्रेस होता है, देन एड्रेस ऑफ बी। ना देखिए हमने अपने ए और बी वेरिएबल का इनपुट ले लिया है। ना हम लगाएंगे अपनी कंडीशन। तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी, c इज इक्वल टू ए रहेगा पहले, देन a इज इक्वल टू बी रहेगा, देन हमारा b इज इक्वल टू सी रहेगा। ना हमारी ये कंडीशन कैसे वर्क कर रही है मैं अभी आपको समझाऊंगा। ना पहले से प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और इसके अंदर लिख दूंगा मैं अगेन %d और हमें प्रिंट किसे करवाना है, ए और बी को। देन यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोमा लगा ए कोमा बी। नाउ रिटर्न 0 लगाएंगे और अपने प्रोग्राम को करेंगे एग्जीक्यूट। तो इसे पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। ना इसे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया एंटर द वैल्यू। तो मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारी ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 100 है। तो अगर मैं यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ और 100 एंटर करता हूँ तो मुझे जो आउटपुट मिलना चाहिए वो ए की वैल्यू हमारी 100 हो जाए और बी की वैल्यू 50 हो जाए। कुछ मुझे ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए हमारी ए की वैल्यू 100 हो गई और बी की वैल्यू 50 हो गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। नाउ हम अपनी इस कंडीशन को समझते हैं कि हमारी ये कंडीशन कैसे वर्क कर रही है। तो हमारी ए की वैल्यू 50 है और बी की वैल्यू 100 है। तो जैसे कि मुझे पता है कि मेरी ए की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन के अंदर कि ए की वैल्यू हमारी इक्वल है सी के। तो हमारी जो सी की वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इसके बाद अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं कि हमारी जो b है वो a के इक्वल है। तो हमारी b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू 100 थी। तो और भी हमारा a के इक्वल है तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। नाउ लास्ट कंडीशन पे आते हैं कि हमारा जो c है वो b के इक्वल है। तो हमारी c की वैल्यू कितनी थी, हमें पता चल गया था हमारी c की वैल्यू 50 है। तो हमारा c b के इक्वल हो जाएगा तो हमारी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 50 एंटर किया और 100 एंटर किया तो हमारा आउटपुट में क्या मिला, 100 और 50 मिला हमें। ठीक है, तो देखिए हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हमारी ए की वैल्यू 100 होनी चाहिए तो 100 आ गई और बी की वैल्यू 50 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू 50 हो गई है। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से रन कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। वन थिंग मोर गाइस, ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ ही जाता है, तो इस प्रोग्राम को अच्छे से करके जाना। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इस प्रोग्राम को करने के लिए पहले हमें इसे कंडीशन को हटाना पड़ेगा और यहाँ से अपने थर्ड वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। नाउ सिर्फ हमें इस पे कंडीशन लगानी है, बाकी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी, वो रहेगी a इज इक्वल टू ए प्लस बी। देन इसके बाद b इज इक्वल टू ए माइनस बी। देन इसके बाद a इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए हमने कंडीशन लगा ली है। ना अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। और देखिए दोबारा से लिख कर एंटर द वैल्यू। तो मैं सेम वैल्यू एंटर करूंगा 50 और 100।
अब देखिए हमें आउटपुट बिल्कुल सही मिला है, पहले मेरे 100 लिख के आया, देन 50 लिख के आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्वैप टू नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं और एग्जाम में अपने पूरे मार्क्स ला सकते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।